डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। राधाचरण रुड़की कॉलेज से निकलते ही मुरादाबाद के इंजीनियर नियुक्त हुए और चंद्रा उनके संग मुरादाबाद को चली। विराम। प्रेमवती ने बहुत रोकना चाहा, पर जाने वाले को कौन रोक सकता है। विराम। सेवती कब की ससुराल आ चुकी थी। विराम। यहाँ घर में अकेली प्रेमवती रह गई। विराम। उसके सिर घर का काम काज पड़ा। विराम। निदान यह राय हुई कि विरजन के गौने का संदेशा भेजा जाए। विराम। डिप्टी साहब सहमत न थे, परंतु घर के कामों में प्रेमवती ही की बात चलती थी। विराम पैरा। संजीवन लाल ने संदेशा स्वीकार कर लिया। विराम। कुछ दिनों से वे तीर्थ यात्रा का विचार कर रहे थे। विराम। उन्होंने क्रम से सांसारिक संबंध त्याग कर दिए थे। विराम। दिन भर घर में आसन मारे भगवद गीता और योग वाशिष्ठ आदि ज्ञान संबंधिनी पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। विराम। संध्या होते ही गंगा स्नान को चले जाते थे। विराम। वहाँ से रात्रि गए लौटते और थोड़ा सा भोजन करके सो जाते। विराम। प्राय प्रताप चंद्र भी उनके संग गंगा स्नान को जाता। विराम। यद्यपि उसकी आयु 16 वर्ष की भी न थी, पर कुछ तो यनिज स्वभाव, कुछ पैतृक संस्कार और कुछ संगति के प्रभाव से उसे अभी से वैज्ञानिक विषयों पर मनन और विचार करने में बड़ा आनंद प्राप्त होता था। विराम। ज्ञान तथा ईश्वर संबंधिनी बातें सुनते सुनते उसकी प्रवृत्ति भी भक्ति की ओर चली गई थी। विराम। किसी किसी समय मुंशी जी से ऐसे सूक्ष्म विषयों पर विवाद करता कि वे विस्मित हो जाते। विराम। वृज रानी पर सुवामा की शिक्षा का उससे भी गहरा प्रभाव पड़ा था, जितना कि प्रताप चंद्र पर मुंशी जी की संगति और शिक्षा का। विराम। उसका 15वां वर्ष था। विराम। इस आयु में नई उमंगें तरंगित होती हैं और चितवन में सरलता चंचलता की तरह मनोहर रसीलापन बरसने लगता है। विराम। परंतु वृज रानी अभी वही भोली भाली बालिका थी। विराम। उसके मुख पर हृदय के पवित्र भाव झलकते थे और वार्तालाप में मनोहारिणी मधुरता उत्पन्न हो गई थी। विराम। प्रातः काल उठती और सबसे प्रथम मुंशी जी का कमरा साफ करके उनके पूजा पाठ की सामग्री यथोचित रीति से रख देती। विराम। फिर रसोई घर के धंधे में लग जाती। विराम। दोपहर का समय उसके लिखने पढ़ने का था। विराम। सुवामा पर उसका जितना प्रेम और जितनी श्रद्धा थी, उतनी अपनी माता पर भी न रही होगी। विराम। उसकी इच्छा
विरजन के लिए आज्ञा से कम न थी विराम पैरा। सुवामा की तो सम्मति थी कि अभी विदाई न की जाए विराम, पर मुंशी जी के हठ से विदाई की तैयारियां होने लगीं विराम। ज्यों-ज्यों वह विपत्ति की घड़ी निकट आती, विरजन की व्याकुलता बढ़ती जाती थी विराम। रात दिन रोया करती विराम, कभी पिता के चरणों में पड़ती और कभी सुवामा के पदों में लिपट जाती विराम। पार विवाहित कन्या पराए घर की हो जाती है, उस पर किसी का क्या अधिकार विराम पैरा। प्रतापचंद्र और विरजन कितने ही दिनों तक भाई बहन की भांति एक साथ रहें विराम, पर जब विरजन की आँखें उसे देखते ही नीचे को झुक जाती थीं विराम, प्रताप की भी यही दशा थी विराम। घर में बहुत कम आता था विराम, आवश्यकतावश आया तो इस प्रकार दृष्टि नीचे किए हुए और सिमटे हुए मानो दुल्हन है विराम। उसकी दृष्टि में वह प्रेम रहस्य छिपा हुआ था जिसे वह किसी मनुष्य, यहाँ तक कि विरजन पर भी प्रकट नहीं करना चाहता था विराम। स्टॉप।